हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएच आफरीन साइंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसकी लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, अपने को पता है कि अपने को यहाँ से मान लो दिल्ली जाना है ना, तो अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं और वो अपने को क्या है, अपनी डेस्टिनेशन साइट पे पहुँचा देती है। वैसे ही क्या है, मान लो डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अपन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ है, अपने लंग्स में आ जाती है। लेकिन मान लो अपने पैर के अंगूठे की जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, अपने ब्रेन को मान लो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ गई, तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना। मान लो ब्रेन को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो ब्रेन तक न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचते हैं। आज की क्लास में हम यही सब देखने वाले हैं। तो बिना देरी के चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अपने को क्या है, यहाँ झुंझुनू में रहते हैं। झुंझुनू से अपने को कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। तो अपन क्या करेंगे, या तो गाड़ी से जाएंगे या बस से जाएंगे या क्या है, ट्रेन से जाएंगे ना। किसी न किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज़ करेंगे और वो क्या है, अपने को जयपुर तक पहुंचा देगी। ठीक है, वैसे ही अपन क्या है, अपनी बॉडी काम करती है। अपनी बॉडी में भी क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना। अपनी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो क्या है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस कौन सी होती है, रोडवेज और लोक परिवहन। क्या बोलते हैं इनको, रोडवेज और लोक परिवहन। जैसे अपने को जयपुर जाना तो अपन क्या करेंगे, रोडवेज का यूज़ करेंगे और लोक परिवहन का यूज़ करेंगे। वैसे ही अपनी बॉडी में अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो क्या है, रोडवेज बोले तो ब्लड और लोक परिवहन बोले तो लिम्फ। ठीक है, अगर इंसानों को जाना होता है तो वो रोडवेज या बस सर्विस का यूज़ करते हैं ना। वैसे ही क्या है, अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करते हैं, ब्लड और लिम्फ। ये क्या है, अपने बॉडी की क्या है, एक बस सर्विस की तरह काम करते हैं ना। बॉडी में क्या है, बस सर्विस की तरह काम करते हैं कौन, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड क्या है, अपनी बॉडी में फ्लो होता रहता है ना। मान लो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। और मान लो ब्रेन को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो ब्लड क्या करेगा, ग्लूकोज को अपनी बस में बिठाएगा ना। बस में बैठ गया ग्लूकोज, फिर कहाँ तक लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा। और ब्रेन बोलेगा कि मेरे को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज को नीचे उतार दो। तो ब्लड क्या करेगा, अपने अंदर से ग्लूकोज निकाल के ब्रेन को दे देगा कि ले भाई तू अपना काम कर, मस्त रहे ना। वैसे मान लो पैर के अंगूठे को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड तो क्या है, बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ लंग्स के पास आएगा और ऑक्सीजन को बैठाएगा और फ्लो करते करते कहाँ चला जाएगा, पैर के अंगूठे की पास चला जाएगा और बोलेगा कि ले भाई तेरे को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ले और अपना काम करता रहे। ठीक है, ये कौन है, बस सर्विस की तरह काम करता है कौन, ब्लड। ठीक है, अब इसमें ब्लड में क्या है, अलग अलग पैसेंजर होते हैं। जैसे बस में क्या है, पैसेंजर होते हैं, वैसे ब्लड में क्या है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, यानी अलग अलग पैसेंजर होते हैं। पहले पैसेंजर का नाम क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा मैडम। क्या नाम है पहले पैसेंजर का, प्लाज्मा मैडम। ये क्या करती है, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। और ये किसको अपने साथ लेके जाती है, एक तो फूड को लेके जाएगी, एक CO2 को लेके जाएगी, एक ऑक्सीजन को लेके जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा क्या करेगी, N2 वेस्ट, एक N2 वेस्ट को साथ में लेके जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा क्या करती है, एक तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे पानी बहता रहता है, वैसे प्लाज्मा भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ये बहती रहती है ना, फ्लो करेगी ये। और अपने साथ किसको लेके जाती है, फूड को लेके जाती है, CO2 को लेके जाती है और N2 वेस्ट। N2 वेस्ट बोले तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को लेके जाती है। ये तीनों क्या हैं, इसके बच्चे हैं। प्लाज्मा मैडम अपने 3 बच्चों के साथ कहाँ जाती है, ब्लड में जा रही है ना। ब्लड में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन साइट तक जा रही है। दूसरा इसका पैसेंजर कौन सा है, RBC, रेड ब्लड सेल। फुल फॉर्म क्या है इसकी, रेड ब्लड सेल। RBC बोले तो R से रेड, B से ब्लड, C से सेल। दूसरा पैसेंजर कौन सा है, RBC, रेड ब्लड सेल। ये क्या करता है,
लंग्स में क्या करेगा, लंग्स क्या है, इसका दोस्त है, अपने दोस्त के पास जाएगा, ऑक्सीजन को वहाँ से बैठाएगा और अपनी डेस्टिनेशन साइट तक लेके जाएगा। मान लो अपने हाथ की उंगली को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो आरबीसी क्या करेगी, लंग्स के पास जाएगी, वहाँ से O2 को पकड़ेगी, बैठाएगी अपने साथ और कहाँ लेके आएगी, हाथ की उंगली के पास से लेके आएगी। तो ये क्या है, किसका ट्रांसपोर्ट करती है, ये O2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है ना। आरबीसी किसका ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। तीसरा इसका मेंबर कौन है, WBC। 2 पैसेंजर पढ़ लिया अपन ने ब्लड के, कौन कौन से, एक तो प्लाज्मा और एक आरबीसी। थर्ड पैसेंजर का नाम क्या है, WBC। थर्ड पैसेंजर कौन सा है, WBC। फुल फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, वाइट ब्लड सेल। W से वाइट, B से ब्लड और C से सेल, वाइट ब्लड सेल। ये क्या है, पुलिस वाले अंकल। ये कौन है, पुलिस वाले अंकल, या इसको बोल सकते हैं अपन क्या, सिंघम सर, है ना। एक अपनी ब्लड की जो बस सर्विस है उसमें कौन कौन है, एक तो प्लाज्मा मैडम है, एक आरबीसी है, और तीसरे पैसेंजर का नाम क्या है, WBC या सिंघम सर। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंघम सर बोल सकते हो। सिंघम सर क्यों बोला इसको, क्योंकि ये क्या है, अपनी बॉडी में क्या है, कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी होती दिखेगी ना, वहाँ पे सिंघम सर जाएंगे और उस प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई वायरस आ जाता है, कई बार क्या अपन सांस लेते हैं तो अपनी बॉडी में क्या है, सांस के साथ क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं या कोई वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाता है। तो ब्लड तो तुम्हें पता है फ्लो हो रहा है अपनी बॉडी में, और ब्लड फ्लो हो रहा है तो साथ साथ में कौन चल रहे हैं, ब्लड के साथ साथ में सिंघम सर चल रहे हैं ना। सिंघम सर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, कोई एक्टिविटी दिखी, हार्मफुल एक्टिविटी दिखी सिंघम सर को, सिंघम सर फटाफट यहाँ पे उतरे और क्या किया, प्रॉब्लम को शॉर्ट कर दिया ना। WBC सेल्स क्या करती हैं, अपने हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और वायरस कोई अगर दिख जाता है इनको तो क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जैसे सिंघम सर क्या करते हैं, पुलिस वाले अंकल क्या करते हैं, जहाँ भी कोई हार्मफुल या गलत एक्टिविटी दिखी कान पे लगाई 2 और प्रॉब्लम को कर दिया शॉर्ट। ठीक है, वैसे ही क्या है, WBC हार्मफुल बैक्टीरिया को और वायरस को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, फोर्थ पैसेंजर का नाम क्या है, प्लेटलेट्स। इसमें एक और पैसेंजर होता है जिसका नाम क्या है, प्लेटलेट्स। आप इसको क्या बोल सकते हो, डॉक्टर साहब। ठीक है, ये अपने क्या हैं, डॉक्टर साहब हैं। कहाँ जाने हैं, ब्लड में बैठ के जहाँ इनकी ज़रूरत है ना, ज़रूरत कहाँ पड़ेगी इनकी, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, या कोई छोटी मोटी चोट लग गई, अपन क्या है, सब्जी काट रहे थे तो यहाँ पे क्या लग गया, कट लग गया है ना। जैसे यहाँ पे कोई कट लगेगा, अपने ब्लड में क्या आएगी, ब्लड निकलेगा, ब्लड में क्या है, प्लेटलेट्स है। डॉक्टर साहब को पता चल गया क्या, कि एक्सीडेंट हो गया है ना, गलती से क्या कट गया है, हाथ कट गया है, सब्जी काट रहे थे लेकिन गलती से क्या कट गया है, हाथ कट गया। ये फटाफट अपना काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इनका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम है इनका, ब्लड क्लॉटिंग। आपको पता है कि अपने जैसे ही क्या छोटा मोटा कट लगता है तो थोड़ी देर अपन इसको ऐसे दबा के रखते हैं, थोड़ी देर बाद में क्या है, ब्लड बहना क्या है, बाहर आना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड की क्या हो जाती है, क्लॉटिंग। इसमें क्या है, प्लेटलेट सेल्स होती हैं जो क्या है, इकट्ठा होके क्या है, ऐसे जाल बना देती है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसमें क्या है, आरबीसीज वगैरह फंस जाती है और ब्लड का जो फ्लो है वो क्या है, उसका रास्ता चेंज हो जाता है, वो आगे नहीं आ पाता है ना, ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो क्या है, और ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं आएगा ना, यानी ये अपने ब्लड को बचाने का काम करती है, उसका एक्सेस लॉस नहीं होने देती है। ब्लड का एक्सेस लॉस नहीं होता है, किसके लिए कारण, प्लेटलेट्स के कारण। क्यों, क्योंकि ये अपने बॉडी के क्या हैं, डॉक्टर साहब हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ठीक है, 4 पैसेंजर हो गए ब्लड में, क्या है, 4 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो प्लाज्मा मैडम। प्लाज्मा मैडम क्या करती है, फूड का, CO2 का और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी किसका ट्रांसपोर्ट करेगी, ऑक्सीजन का, है ना। थर्ड काम था WBC। WBC क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को और वायरस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फोर्थ कौन है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। अगला अपना पॉइंट क्या है, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ब्लड के पैसेंजर के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन हार्ट, या सिंपल क्या बोल सकते हैं, हार्ट या ह्यूमन हार्ट।
अपने को सबको पता है, अपने सबके पास क्या है, दिल है या हार्ट है। अब इसमें क्या है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, फिशेस होती है। फिशेस में क्या है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, यानी फिशेस का जो हार्ट होता है उसमें कितने रूम होते हैं, 2 ही रूम होते हैं। एट्रियम होता है, उनमें वेंट्रिकल्स नहीं होते हैं। फिर क्या है, अगली क्लास कौन सी है, रेप्टाइल्स, है ना। रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जैसे छिपकली, सांप वगैरह। इनमें क्या है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, यानी ऊपर 2 एट्रियम होते हैं, नीचे क्या है, सिंगल वेंट्रिकल्स होता है। इनमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहता है, मिक्स होके रहता है, यानी सेपरेट नहीं रहता है। अपने ह्यूमन में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, यानी अपना जो हार्ट है वो कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर हार्ट है। इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा। अपने पास क्या है, 2 तो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और 2 ही वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ना। हार्ट के बारे में देखो, फिशेस का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होते हैं, उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है ना। और रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होता है। फिर क्या है, एनिमिलिया या ह्यूमन हार्ट में क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। इनमें क्या है, इनके हार्ट में क्या है, ऐसे 2 रूम होंगे ना, एक ऊपर की साइड और ऐसे 2। इनमें क्या है, एट्रियम होते हैं, इनमें वेंट्रिकल नहीं होता। इनमें क्या है, 3 चैम्बर होते हैं, ऐसे 2 तो ऊपर हो जाएंगे और एक सिंगल नीचे हो जाएगा। एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और एक वेंट्रिकल होगा, है ना। तो इधर से ऊपर की तरफ तो क्या है, ब्लड अलग अलग रहेगा, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड रहेगा, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे एक सिंगल वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ पे ब्लड की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी ना। रेप्टाइल्स में ऐसे होता है। ह्यूमन में क्या होते हैं, ह्यूमन में क्या है, 2 एट्रियम होंगे और 2 ही क्या है, वेंट्रिकल होंगे, है ना। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, है ना। ये क्या है, 2 तो एट्रियम है और 2 ही क्या है, वेंट्रिकल है। एक तरफ क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, है ना, ऐसे फ्लो होता रहेगा। एक तरफ क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता रहेगा, यानी इनमें क्या है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, कभी भी क्या है, ब्लड मिक्स नहीं होगा, वो सेपरेट फ्लो करता रहेगा, है ना। अब ह्यूमन हार्ट की अपन क्या डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अपना हार्ट क्या है, थोड़ा एडवांस है ना। अपन क्या है, सबको सेपरेट रखते हैं, अपन को भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए, है ना। सब आराम से अलग अलग रहो, सबके सेपरेट रूम है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग मशीन है, ठीक है। ये क्या है, एक पंपिंग मशीन की तरह वर्क करता है। हार्ट क्या करता है, ऐसे पंप करता रहता है, ब्लड को क्या है, ऐसे पंप करता रहता है, ताकि वो क्या है, प्रेशर के साथ बाकी सारे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच सके, है ना। ये क्या है, एक पंपिंग मशीन है। कितने चैम्बर हार्ट होता है अपना, 4 चैम्बर हार्ट होता है ना। इसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 क्या है, अलग अलग रूम होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें क्या है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से इधर ब्लड आता है, फिर राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, ऑर्गन के पास जाता है। फिर ऑर्गन इसका यूज़ करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचा देते हैं, वापस से लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस कहाँ चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा। ये क्या है, इसकी प्रोसेस होती है। इसकी प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे अपन कि इसकी प्रोसेस क्या है और ये कैसे काम करता है। हार्ट की प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे थोड़ा। आपकी जो NCERT की जो बुक है उसमें क्या है, हार्ट के 2 डायग्राम दिए गए हैं, दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्या है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना। ऊपर वाले में तो हार्ट का सिंपल डायग्राम दिया हुआ है, नीचे वाले में उसकी क्या है, प्रोसेस का डायग्राम दिया हुआ है ना। तो प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, उसके दोनों डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस कैसे होती है, ये क्या है, लंग्स। प्रोसेस को समझना ध्यान से, ये क्या है, लंग्स। अपने यहाँ ऊपर की तरफ क्या है, लंग्स होते हैं। लंग्स कितने होते हैं, 2, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। अपन समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे बॉक्स ले रहे हैं जहाँ पे अपने क्या लिखा है, लंग्स है कितने ये लंग्स, 2, ठीक है।
लंग्स से ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहती हैं और ये ब्लड वेसल्स कहाँ लेके जाएंगी, ये ब्लड को कहाँ लेके आ रही हैं, राइट एट्रियम में। लंग्स से ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। फिर राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ये क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल। यहाँ पे ये जो मैंने खड़ी 2 लाइन बनाई है, ये क्या है, वॉल्व। इनको क्या बोलते हैं, हार्ट में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व क्या काम करते हैं, मान लो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है ना, सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। ये समझ लो ये क्या ऊपर वाला रूम है और ये क्या नीचे वाला रूम है। ये दोनों किससे कनेक्ट हैं, सीढ़ियों से कनेक्ट है। लेकिन इन सीढ़ियों की खास बात क्या है, ये क्या वन वे ट्रांसपोर्ट करने देते हैं ना, वापस पीछे मुड़ के नहीं आ सकते। इसमें क्या है, जैसे ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड आ रहा है, लेकिन ब्लड मान लो वापस ऊपर जाना चाहे तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वॉल्व क्या है, बंद हो जाते हैं। जैसे ये खुलते हैं तो ब्लड क्या है, नीचे की तरफ आता है, तो ये वापस बंद हो जाते हैं। ऐसे है, इसमें ऊपर से क्या है, ब्लड आ रहा है, लंग्स से ऊपर की तरफ ब्लड आ रहा है। जैसे ये डिपार्टमेंट फुल हो जाएगा तो इसके वॉल्व क्या है, ऐसे खुल जाएंगे। ऐसे जैसे ये वॉल्व खुलेंगे तो ब्लड क्या है, नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ वेंट्रिकल में क्या आ जाएगा, सारा ब्लड आ जाएगा। और ये ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रुधिर बोलते हैं जिसको, ये वो है। ये सबसे पहले किस में आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये एओर्टा। एओर्टा, इस ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, एओर्टा। एओर्टा से कहाँ जाएगा, ये कोई बॉडी का ऑर्गन है। मान लो अपने हाथ की उंगली है या अपना ब्रेन है, ये कोई भी ऑर्गन हो सकता है ना, किडनी हो सकती है, कोई भी अपनी बॉडी का क्या है, ऑर्गन है। वहाँ पे इसको क्या हो गई, ब्लड की सप्लाई हो गई। कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, ऑर्गन के पास आ रहा है। कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ऑर्गन ने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया है ना, अपना काम कर लिया। फिर इसमें क्या है, वेस्ट मटेरियल बने, CO2 बनी, तो ये क्या हो गया, वापस इसने ब्लड को दे दिया, क्या, वेस्ट मटेरियल भी दे दिया और CO2 भी दे दिया ना। तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये कौन सा ब्लड हो गया, अब यहाँ से निकलने के बाद क्या बन जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ये वाला फुल होता है, तो ये वॉल्व नीचे की तरफ खुल जाते हैं, तो सारा ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, वापस ब्लड वेसल्स निकलेंगी और ये ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स में लेके जाएंगी। ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये भी कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है। सबसे पहले क्या है, जैसे अपन क्या लेते हैं, सांस लेते हैं ना, सांस लेंगे तो अपने लंग्स में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी ना। ऑक्सीजन क्या करेगी, ब्लड के साथ बाहर निकलेगी, ब्लड के साथ बाहर निकल के कहाँ आ जाएगी, ये हार्ट के पास जाएगी। हार्ट के भी कौन से चैम्बर में जाएगी, राइट एट्रियम में। ये वाला राइट एट्रियम चैम्बर था, यहाँ पे ब्लड आना शुरू हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आ रहा है। जैसे ये चैम्बर फुल होगा, इसके वॉल्व क्या ऐसे खुल जाएंगे है ना। वॉल्व जैसे ही ऐसे खुलेंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा। जैसे ये राइट वेंट्रिकल फुल होगा, ये क्या करेगा, ब्लड को बाहर की तरफ फेंक देगा ना। जैसे ये फुल होगा, इसने क्या है, ब्लड को बाहर की तरफ पंप कर दिया, एओर्टा में पंप किया। एओर्टा इस ब्लड को कहाँ ले जाएगी, अपने बॉडी के ऑर्गन, जैसे हाथ की उंगली है, पैर की उंगली है, ब्रेन है, सारे ऑर्गन के पास ले जाएगी। ठीक है, अब ऑर्गन क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे और अपना काम करेंगे, और बचा कुचा वेस्ट मटेरियल और CO2 किसको दे देंगे, ब्लड को दे देंगे कि भाई हमने अपना काम कर लिया, हमारे पास ये कचरा बना, ये तू लेके जा बाहर कहीं फेंक के आ ना, ब्लड को बोलेंगे। तो ये CO2 या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आ गया, ब्लड वेसल्स के पास आ गया। ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, वापस हार्ट के पास जाएंगी कि हमारे पास तो क्या आ गया, वेस्ट मटेरियल आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, हम क्या करें अब इसका। तो हार्ट बोलेगा वापस मेरे पास ले आओ। तो ये वापस क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कौन से चैम्बर में लेके जाएगी, लेकिन लेफ्ट एट्रियम में। हार्ट बोल तो रहा है कि मेरे पास ले आओ, लेकिन ये क्या है, मिक्स
नहीं कर रहा है ना, इधर वाला पोर्शन अपना अलग काम कर रहा है और इधर वाला पोर्शन अपना अलग काम कर रहा है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। फिर लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाएगा तो वॉल्व खुलेंगे तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस कहाँ चला जाएगा, ये लंग्स में पंप कर दिया जाएगा। जैसे ये नीचे वाला बॉक्स फुल होगा, ये क्या बाहर की तरफ क्या करेगा, ब्लड को पंप कर देगा, और अब ब्लड कहाँ चला जाएगा, वापस लंग्स में। ऐसे ये प्रोसेस क्या है, रिपीट होती रहती है। ठीक है, वॉल्व समझ में आया क्या? वॉल्व क्या करते हैं, वन वे ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जब वॉल्व क्या है, जैसे खुलते बंद होते हैं तब एक साउंड रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, लब या डब की साउंड। ठीक है, ये जो वॉल्व है, ऐसे जो वॉल्व बनाए हैं, ये क्या जब खुलते हैं तो और बंद होते हैं तो क्या लब डब की साउंड रिलीज करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना दिल धक धक कर रहा है, तो वो धक धक नहीं है, वो क्या है, लब और डब है। डॉक्टर से भी अपन क्या कई बार चेक करवाने जाते हैं तो वो क्या स्टेथोस्कोप लगा के रखते हैं ना, यहाँ से चेक करते हैं तो वो क्या सुनते हैं, अपनी ये वाली साउंड सुनते हैं कि हार्ट कैसे काम कर रहा है। बुखार में क्या है, ये वॉल्व क्या है, जल्दी जल्दी खुलते बंद होते हैं तो ये लब डब की साउंड क्या है, बढ़ जाती है ना, तो वो क्या है, इससे चेक करते हैं। ठीक है, डॉक्टर यहाँ लगा के चेक करते हैं, वो कौन से साउंड सुनते हैं, लब और डब की साउंड सुनते हैं। तो हार्ट में क्या है, धक धक नहीं होती है, लब और डब होती है ना। आज के बाद तुम्हें कोई बोले दिल धक धक करता है तो तुम मना कर देना कि नहीं, दिल धक धक नहीं करता है, दिल क्या करता है, लब और डब की साउंड रिलीज करता है। अगला अपना टॉपिक क्या है, आर्टरी और वेन। ठीक है, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस आ जाता है कई बार कि आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है। आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है। आर्टरी क्या है, अपने हार्ट है, हार्ट से ऑर्गन तक जो भी ब्लड लेके जाएगी, ब्लड वेसल्स, दोनों ही क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स। लेकिन आर्टरी क्या करती है, हार्ट से कहाँ जाती है, ऑर्गन, और वेन क्या करती है, ऑर्गन से वापस कहाँ आती है, हार्ट की तरफ। ठीक है, हार्ट से बाहर लेके जा रही है अगर ब्लड को तो क्या है, आर्टरी, और ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ आ रही है तो वो क्या है, वेन। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। आर्टरी में क्या है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन में हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। इसका एक अपवाद भी है ना, एक्सेप्शन भी है। कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, उनमें क्या उल्टा होता है ना। उनमें पल्मोनरी आर्टरी में तो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है उनमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जितनी भी वेन है उनमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरी का क्या काम करती है, हार्ट से ऑर्गन तक लेके जाती है ब्लड को, और वेन क्या काम करती है, ऑर्गन से वापस हार्ट तक लेके आती है। अब इसकी वॉल की बात कर लेते हैं। इसकी वॉल, आर्टरी की वॉल क्या होती है, थोड़ी थिक होती है, और वेन की वॉल क्या होती है, थोड़ी सी थिन होती है ना। डायमीटर भी किसका ज़्यादा होता है, आर्टरी का ज़्यादा होता है, और वेन का क्या है, थोड़ा सा कम होता है ना। अब ये मान लो, अब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आर्टरी की वॉल थिक क्यों होती है और वेन की वॉल क्या है, थिन होती है। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है भाई, दोनों को इक्वल भी तो दे सकते थे, या फिर आर्टरी को क्या है, थिन रख सकते थे और वेन को क्या है, थिक रख सकते थे। इसका एक एग्जांपल आप समझेंगे कि अपन क्या है, घर में क्या है, पानी की टंकी ऊपर लगी है, अपन क्या है, पानी चढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन पानी नहीं चढ़ता है, तो अपन क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं ना। मोटर क्या करती है, पानी को प्रेशर से बाहर फेंकती है ना, तो पानी क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। लेकिन तब अपन क्या है, पाइप, वैसे ही क्या है, हार्ट भी क्या करता है, ब्लड को क्या है, बाहर की तरफ पंप करता है, बाहर की तरफ। इससे हार्ट से कौन जुड़ी रहती है, आर्टरी जुड़ी रहती है ना। मान लो आर्टरी क्या हो, थिन वॉल हो, है ना, पतली सी हो, और हार्ट क्या करे, ब्लड को ऐसे पंप करे तो क्या है, थिन वॉल होगी तो वो क्या आसानी से फट जाएगा, है ना। फट जाएगा तो क्या अपनी डेथ हो सकती है, या और कोई सेल्स का नुकसान पहुंच सकता है ना। इसलिए आर्टरी की वॉल क्या है, थोड़ी सी थिक होती है कंपैरिजन टू वेन। ठीक है, वेन में क्या इतना प्रेशर नहीं होता, आर्टरी में क्या है, ब्लड प्रेशर से फ्लो होता है, इसलिए इसकी वॉल को क्या है, थोड़ा थिक होती है। ठीक है, ये क्या था, आर्टरी और वेन में डिफरेंस। अब हमने ह्यूमन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। अब अगला टॉपिक है क्या, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ह्यूमन में तो अपने को पता है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना, और लिम्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लेकिन क्या प्लांट में भी ब्लड और लिम्फ होते हैं क्या? नहीं होते। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? प्लांट में क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू जो क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू में कौन कौन आते हैं? दो होते हैं। कौन से? एक तो होता है जाइलम, एक होता है क्या? फ्लोएम। दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम जैसे जल, ये क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वैसे फ्लोएम वैसे फूड, ये क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है? जैसे रूट क्या करती हैं? वाटर को सक करती हैं। जाइलम क्या करेगा? उस वाटर को ऊपर लीफ तक लेके जाएगा। ठीक है, ये मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट है, ये क्या है? रूट है। यहाँ से क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन होकर क्या आ जाएगा? जाइलम में। ये गया जाइलम में। जाइलम क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ऐसे ही फूड कहाँ बन रहा है? फूड बन रहा है यहाँ पे लीफ में। लीफ में यहाँ पे फूड बनेगा। फ्लोएम क्या करेगा? यहाँ से फूड को लेगा और बॉडी के अलग अलग पार्ट में, यानी प्लांट के अलग अलग पार्ट में इसका ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। और जल का ट्रांसपोर्ट यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। अब तुम्हें पता है पानी को क्या नीचे से ऊपर लेके जाना। ऊपर से नीचे तो चीज़ें आसानी से आ जाती है, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो क्या है? या तो उसको खींचना पड़ेगा या उसको धक्का देना पड़ेगा ना। तो प्लांट में तो ऐसा क्या हो सकता है कि मान लो अपने आप तो नहीं जाएगा इतनी ऊंचाई पे, तो प्लांट में क्या है? रेस्पिरेशन होता है ना। ये समझो आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई प्लांट है ना, ये कोई प्लांट है यहाँ पे। अब यहाँ से वाटर को क्या है? ऊपर लेके जाना है। ऊपर अपने आप तो जाएगा नहीं, यहाँ पहुँचेगा वापस नीचे गिर जाएगा, यहाँ पहुँचेगा वापस नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा क्या सिस्टम है प्लांट में कि वो पानी वापस नीचे नहीं आता है? तो एक तो क्या है इसका कारण? क्या है? रूट प्रेशर। एक तो क्या है? रूट प्रेशर। एक क्या है? ट्रांसपिरेशन। ये दोनों क्या है? रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं? जाइलम में क्या है? वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? जैसे ये रूट के पास क्या है? वाटर है, तो ये जल्दी जल्दी क्या है? एब्जॉर्प्शन करता है। तो यहाँ पे क्या है? एक चेन बन जाती है ना, वाटर मॉलिक्यूल की क्या है? चेन बन जाती है, यानी ये धक्का देने का काम करता है। रूट क्या नीचे से क्या लगाती है? पानी को ऐसे धक्का लगाती है कि भाई जा, तो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर पानी की ज़रूरत है। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे ये यहाँ पे लीफ है ना, इसके छोटे छोटे पोर्स, टोमेटा है, तो यहाँ से क्या है? पानी उड़ता रहता है। तो पानी उड़ेगा तो ये क्या है? सकिंग की तरह वर्क करेगा ना। जैसे अपन क्या स्ट्रॉ डाल के क्या ऐसे जूस वगैरह को सक करते हैं ना, वैसे ट्रांसपिरेशन कैसे? सकिंग प्रोसेस की तरह काम करेगा। तो ये क्या है? पानी को ऊपर की तरफ खींच लेगा, तो पानी क्या आसानी से ऊपर चला जाएगा ना। इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि एक आदमी है ना, कुएं से पानी निकाल रहा है। एक आदमी तो कुएं के अंदर बैठा है और एक आदमी क्या है? कुएं के बाहर है। तो कुएं के अंदर बाल्टी गई है ना, उसको बाल्टी भर के एक आदमी तो क्या है? नीचे से ऊपर धक्का दे रहा है ना, वो तो क्या है? रूट प्रेशर। नीचे से जो धक्का दे रहा है वो तो क्या है? रूट प्रेशर। और एक आदमी क्या है? ऊपर से बैठा बैठा उसको फटाफट खींच रहा है ना, तो वो क्या है? ट्रांसपिरेशन है ना। ऐसे काम करता है कौन? तो जाइलम में क्या होगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर से या इस टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो हार्ट का डायग्राम है, एक वेन और आर्टरी में डिफरेंस हो जाता है, और एक ये जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस हो जाता है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फ्लोएम में वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये सारे सवाल क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहिए। थैंक यू।